तेल, गैस, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इनके चक्कर में मोदी को बिल्कुल उखाड़ फेंकना। लेकिन एक कहानी सुनते जाओ आज, कहीं उनको ना चुन लेना जिन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए केवल मुस्लिम वोटों के चक्कर में तुम करोड़ों करोड़ हिंदुओं की लाशों का सौदा तक कर दिया। तुम्हारी जान की कीमत पर ऐसी साजिशें रची कि उनको सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। एक फिल्म आई है जियो हॉटस्टार पर, मैच फिक्स। विनीत कुमार सिंह ने उसमें अभिनय किया है। हालांकि वो फिल्म है, लेकिन उसके पीछे जो सच्चाई दिखाई गई है, तुम लोग अगर आंखों पर जो पर्दा डालकर हर चीजों को भुला देते हो, भूलो मत किस तरह साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को साजिशन आतंकवादी घोषित किया गया। और केवल एक कारण था, एक साजिश थी कि इस देश में मुस्लिम आतंकवाद के ऊपर पर्दा डालो और उसको रिप्लेस कर दो हिंदू आतंकवाद से। भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी इस देश में। जिन्हें पिछले 20 साल के लंबे इतिहास को दोबारा पढ़ने में आलस आ रहा है, वही 2 घंटे की फिल्म जरूर देखें, मैच फिक्स। 2007 के बाद जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बिगड़ता जा रहा था, तो उन्हें चिंता हुई कि कैसे भी मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए और अपनी जीत फिक्स की जाए 2009 के चुनावों में। देश में लगातार हो रहे शहर दर शहर आतंकवादी हमलों से कांग्रेस परेशान थी और इसी आपदा में उसने एक अवसर तलाशा और भगवा आतंकवाद को गढ़ने की, एक नया शब्द देने की साजिश की। संयोग से उन्हें एक ऐसा आर्मी ऑफिसर नजर में आया जिसकी रिपोर्ट पाकिस्तान तक थी कि भाई ये इंटेलिजेंस ऑफिसर है आर्मी का, ये हमारे कई ऑपरेशन विफल कर चुका है, इसका कोई इंतजाम करो। संयोगवश वही आर्मी ऑफिसर अभिनव भारत जैसी एक संस्था से जुड़ा हुआ, जो सबका अधिकार है कि वो किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ सकता था। पुरोहित का हिंदू होना अपराध नहीं था और हिंदू होकर किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा रहना भी अपराध नहीं था। लेकिन जैसे ही कर्नल पुरोहित कश्मीर से पुणे आते हैं, तो महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार जो थी वो एटीएस से मिलकर साजिश करती है और अभिनव भारत का सहारा लेकर मालेगांव विस्फोट की और समझौता एक्सप्रेस के विस्फोट का लिंक कर्नल पुरोहित से जानबूझ के जोड़ा जाता है। और वही हेमंत करकरे जो मुंबई हमलों में मारा गया था, मुंबई एटीएस का हेड, उसी ने कांग्रेस के इशारों पर उनकी चमचागिरी करते हुए कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के ऊपर इतनी यातनाएं की कि आपकी रूह कांप जाएगी। हिंदुओं से इतनी नफरत सोनिया गांधी की सरकार ने जिस तरह से यातनाएं देकर इन दोनों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटे नहीं आखिरी तक। भारत में बैठे पॉलिटिशियन और पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के बीच में ये मैच फिक्स हुआ था कि मुंबई में हमलावर भेजे जाएंगे और उनके हाथों में कलावा बांधा जाएगा। उनकी सारी आईडीज हिंदू उनके पॉकेट में रखी गई। अरे धन्य है वो तुकाराम जी, वो मुंबई के पुलिस वाले हवलदार साहब जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर कसाब को जिंदा बचा लिया। और मित्रों सुन लो, मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, है ना, हिंदू मुर्दाबाद करने वाले, ब्राह्मण मुर्दाबाद करने वाले हिंदुस्तानियों, तुम सुन लो, अगर वो आज तुकाराम ना होता और कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता, तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी सिद्ध हो गई होती इस देश में। और इसी भगवा आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए आईएसआई से मिलकर भारत के राजनेताओं ने इस देश में बम विस्फोट कराए। कितनी शर्मनाक बात है। मरा कौन? उसमें जाट भी मरा होगा, उसमें बनिया भी मरा होगा, उसमें ठाकुर भी मरा होगा, उसमें ब्राह्मण भी मरा होगा। जाओ लाशों की जातियां पता करके आओ। तब इस देश के ब्राह्मणों से नफरत करना, सवर्णों से नफरत करना और खुद अपनी जान की परवाह करना, क्योंकि पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकवादी तुम्हें जातियों की दृष्टि से नहीं देखते हैं, तुम्हें काफिर की दृष्टि से देखते हैं। और इस देश की सरकारों ने उनसे मिलकर इस देश के काफिरों को मरवाया है कुर्सी के लिए। किसके लिए? मुस्लिम वोटों के लिए। मुस्लिम वोट मिल जाए, हाई मुस्लिम वोट। इन मुस्लिम वोटों के लिए इस देश के हिंदुओं को कब तक मरवाया जाएगा? अरे मोदी को तो फेंक दो, उखाड़ दो, बिठाओगे किसको? फिर से उनको जिन्होंने पहले भी तुम्हें कितनी बार मरवाया है मुस्लिम वोटों के लिए। मरने के लिए तैयार हो? मोदी मुर्दाबाद को हटाओ, मोदी को। हमारी रक्षा पाकिस्तान करेगा, है ना।